बीजेपी निकलेगी यहाँ से। बीजेपी की तरफ जा रहा है। 100% है उनका। अच्छा। हाँ कोई नहीं है टक्कर में? बिल्कुल नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। क्या है? राहुल वही सब ढक्कन डब्बा है। राहुल राहुल कुछ अरे मोदी जी का काम बढ़िया है इसलिए जीत रही है। अरे रोडों को बनाया, रेलवे का विकास हो रहा है, हर चीज का विकास हो रहा है। राहुल गांधी पप्पू हो गए हैं। हाँ, यहाँ तो वैसे भैया भाजपा का बाहुल्य है। बेटे को भी खड़ा कर देंगे, वो भी जीत जाए। उनके पास इतना समय रहा, लेकिन पब्लिक के लिए कांग्रेस ने क्या किया? मोदी सही है और क्या। मोदी सही है। और क्या, हम लोगों को बैंक में पैसे देते हैं और क्या चाहिए। बेटियों के लिए हमारी इतना अच्छा कर रहे हैं, उनको इतने पैसे दिलवा रहे हैं। बीजेपी बीजेपी की। मोदी नंबर 1। लोग मोदी जी को बुरा कहते हैं, लेकिन उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। हम मोमडन हैं, लेकिन हम तारीफ कर रहे हैं। मोहम्मदन का तो बड़ा भड़काया जा रहा है, कह रहे हैं कि जो है वो कहे, लेकिन हम उन्हीं को वोट देते हैं। 400 पार में सहयोग है मुसलमानों का। बिल्कुल बिल्कुल। 4 जून 400 पार। मोदी जी के चेहरे पे ही सारा चुनाव चल रहा कह रही जीएसटी लाके व्यापारियों को खत्म कर दिया बीजेपी ने। है। उन्होंने क्या किया 70 साल में, ये उनसे भी तो पूछा जाए। वो पहले अपनी जड़ें मजबूत। मोदी आएगा। मोदी आएगा। सिर्फ मोदी जी और कोई नहीं। गठबंधन बनाया हमने, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। सिर्फ मोदी। मोदी किसी डरते नहीं है यार। और क्या, किसी से नहीं डरते? किसी से नहीं। 400 पार होगा, सिर्फ कमल खिलेगा और कुछ नहीं। मोदी आएगा। अच्छा काम कर रहा है तो मोदी आएगा ना। आज की डेट में पक्के में सब काम हो रहा है, जीएसटी जमा कर रहा है। कांग्रेस विरोधी पार्टी में है, कांग्रेस चाहती है विरोध करना। कांग्रेस अगर विरोध ना करे तो उसकी जय जयकार करूं। बिल्कुल पार होगा और मोदी सरकार अब ती आएंगे और फुल बहुमत से आएंगे। राहुल गांधी तो बिल्कुल बेकार। बेकार है। हाँ बेकार। बीजेपी नहीं खत्म होगी, समूचा हिंदुस्तान कह रहा है कि बीजेपी आएगी। मोदी आना है, मोदी आना है, योगी आना है, मोदी आना है, शक नहीं है। कोई शक नहीं ना। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। आज हम कानपुर नगर में हैं और कानपुर नगर की एक मंडी में हैं। चुनाव क्योंकि बहुत करीब है, ऐसे में हम जानना चाहते हैं मंडी में तमाम महिलाएं हैं, तमाम पुरुष हैं, तमाम वर्ग के लोग सब्जी लेने आते हैं यहाँ पे, और रैंडमली जानेंगे यहाँ पे कि लोग आखिरकार 2024 में किसका समर्थन कर रहे हैं। मोदी सरकार से कोई शिकायतें तो नहीं है या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं, ये हम जानेंगे। तमाम लोगों से यहाँ मिलते हैं, आइए मेरे साथ। योगेंद्र सिंह। यहीं रहते हैं ना, कल्याणपुर। कोई नहीं, कानपुर रहते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। कानपुर की क्या स्थिति है चुनाव में? हम नहीं बता सकते। पता नहीं। हम इसमें 24 में किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को देखना चाह रहे हैं कि नहीं? हाँ, मोदी जी को। मोदी जी को ऐसा क्यों? अभी काम किया उन्होंने, क्या काम किया है? हाँ। अच्छा, कांग्रेस कह रही हम गठबंधन करके जीत लेंगे इतनी बार। देखो क्या है, देखो। देखें राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी सब ऐसे अब ये के, और उनके बाद से पप्पू कहते हैं, पप्पू। अच्छा, वो तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बनेंगे हम। अरे अभी देखो, ख्वाब सबको है। अच्छा, ख्वाब है, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार होगा आपकी बार। हो सकता होगा। हो सकता है। अच्छा, कानपुर 13 मई को क्या करने वाला है कानपुर? बीजेपी निकलेगी यहाँ से। बीजेपी की तरफ जा रहा है। माहौल प्रत्याशी की तरफ चुनाव होगा या मोदी के चेहरे पे? मोदी के चेहरे पे। मोदी के चेहरे पे होगा। मोदी योगी। अच्छा, क्यों, सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही। मोदी योगी के चेहरे पे यार होगा। हाँ 100% है उनका। अच्छा। हाँ कोई नहीं है टक्कर में? बिल्कुल नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। उनके सरकार करने वाला जो है इतना बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए, सबके लिए। है? पब्लिक खुश है। अच्छा, हाँ हर चीज में ले लो, टक्कर में नहीं है। हर चीज में ले लो। राहुल गांधी यहाँ यात्रा लेके आए थे। राहुल वही सब ढक्कन डब्बा है। राहुल राहुल कुछ नहीं। ढक्कन डब्बा। हाँ प्रधानमंत्री कह रहे बनेंगे। ये लोगों की सोच है, वोटर वालों की, जनता की सोच है। लेकिन जो सपोर्टर रहेगा वो 100% इसमें जाएगा, मोदी में। मोदी में जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, तीसरी बार जीतेंगे मोदी जी? बिल्कुल। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? भाई देखिए, जब कोई भी नेता अगर पब्लिक उससे संतुष्ट नहीं, जनता उससे संतुष्ट नहीं, वो तो अपना चुनाव जो करेगी। और मोदी से संतुष्ट है, सभी संतुष्ट है। मोदी से संतुष्ट है जी, कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। और कांग्रेस कह रही है कि तानाशाही लागू होगा। कांग्रेस तो अगर लाना हो तो फिर वो गुंडागर्दी राज और वो लुटेरों बैठा रो, और उसके बाद लोगों को परेशानी समझ। अरे लोकतंत्र खत्म हो रहा है कांग्रेस वाली। अब लोकतंत्र तो खत्म क्या हो रहा है? लोग यही जरिया बनेगा जब जो है लोगों को, जब समस्या ही नहीं कोई सुलभ करेगा तो कैसे हो? जब समस्याएं ही पब्लिक की सॉल्व नहीं होगी, समाधान नहीं होगी, तो बनी हुई बात है। मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी बढ़िया सॉल्व कर रहे हैं। हाँ योगी जी बैठे हैं। आप देखो सारा करप्शन, सारा यूपी में एकदम गुंडा राज खत्म, सब कुछ खत्म। हाँ बहन बेटियां रात में जा रहे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं। आइए, एक भाभी नेताजी लग रहे हैं हमें। आइए बात करते हैं। नाम है आपका? विजय गुप्ता। विजय गुप्ता। विजय गुप्ता जी, दुकान है आपकी। कैसे देख रहे हैं 24 का चुनाव बहुत करीब है? होली का रंग है और चुनावी भी रंग भी है। चुनाव तो भाजपा जीत रही है। तो जीत रही है। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं? अरे मोदी जी का काम बढ़िया है इसलिए जीत रही है। बढ़िया है। कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे? अरे रोडों को बनाया, रेलवे का विकास हो रहा है, हर चीज का विकास हो रहा है, मुफ्त राशन दे रही है। शिकायत नहीं है कोई?
अभी तो कोई नहीं शिकायत। गांधी कह रहे हैं जो है भूखे मरे जा रहे हैं सब भारत में। राहुल गांधी पप्पू हो गए हैं। हाँ वो आप भी मानते हो? हाँ, पप्पू हो गए राहुल गांधी जी। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, आप पप्पू कह रहे हैं। अब पप्पू कुछ भी कर सकता है। वो कह रहे हैं महागठबंधन बना दिया, आपकी बात छुट्टी हो जाएगी। वो कुछ भी सोच सकता है ना। तब नहीं गठबंधन में 8 पार्टियां हैं उनके साथ। अरे होंगी, अब मोदी अकेला भारी है। मोदी अकेला भारी। 400 पार होगा आपकी बात? अब इतना 400 पार नहीं होगा, नीचे रहेगा, अंदर है। बहुमत आएगा पक्का है। और काम कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं? बहुत है काम, कहाँ कहाँ तक गिनवाए जाए। 2-3 काम गिनाइए जो बहुत अच्छे लगे। रेलवे का विकास किया, सड़कों का विकास किया, राशन बांट रही है, यही 3-4 जो है मेन। बाकी सब काम अच्छे लगे, शिकायत नहीं है। नहीं, कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू। ओके भाई। क्या नाम है आपका सर? देशराज। हाँ? देशराज। दुकान है अपनी? हाँ, अपनी दुकान है। कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? बड़ा बवाल मचा है देश में। भैया बवाल तो मचा रहेगा, पब्लिक जहाँ ज्यादा होगी वहाँ बवाल होगा। कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करा दी भाजपा ने। नहीं, जो कि जैसा कर्म करे उसका दंड मिलेगा। केजरीवाल हो या मोदी हो या योगी हो। ये तो कह रहे हैं कि सब इन्हीं की जांच एजेंसियां हैं, नहीं, कांग्रेस वाले और सब विपक्ष वाले। शासन में जो भी बैठता है उसके अंडर में हर एजेंसियां होती ही हैं, लेकिन जो निष्पक्ष न्यायपालिका करता है वो न्यायपालिका काम है, ना कि शासन काम। भरोसा काहे नहीं केजरीवाल को न्यायालय पे? अब भरोसा हर व्यक्ति का अपना अपना एक नजरिया तो सोचने का, तो इसमें भरोसा की बात ही नहीं उठती है। अच्छा, जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी सब करवा रहे हैं ये ढूंढ ढूंढ के, तो ऐसा गलत है? नहीं, किसी के करवाने से कुछ नहीं होता है। स्वयं अपने कर्मों का लोग दंड भोगते हैं। अच्छा, चुनाव को कैसे देख रहे हैं 24 वाले को? चुनाव जिसका जो कार्य करेगा उसका। 13 मई को आपके कानपुर में चुनाव है, क्या होने वाला है यहाँ? यहाँ तो वैसे भैया भाजपा का बाहुल्य है। अच्छा, हाँ। अभी सीट तो क्लियर नहीं हुई आपके कानपुर नगर से? सीट नहीं हुई क्लियर, जो भी आएगा वो उस ब्रांड के मोदी जी का चेहरा देखेगा। क्या कह रहे हैं? कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे, वो भी जीत जाए। जीत जाएगा? मोदी लहर है। लहर है, मोदी मैजिक चल रहा है मोदी मैजिक कानपुर में। सही कह रहे हैं क्या? हाँ, वो उनका अपना मत है ना, वो उनका अपना मत है। अच्छा, बाकी मोदी जी से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। कार्यशैली अच्छी रहेगी तो खुश हैं, और कार्यशैली खराब होगी तो आगे वाले चुनाव आने वाले समय में। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी अपना ठीक कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। पूरे देश में यात्रा लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं देश टूट गया है। अब वो भैया उनका मत है, उनके पास इतना समय रहा, लेकिन पब्लिक के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और 2 पंचवर्षीय में मोदी ने काफी कुछ विकास किया भारत का। बहुत विकास हुआ है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अर्जुन, सरकार चुनाव बहुत करीब है, किसको देखना चाह रही है इस बार? मोदी सही है, और क्या? मोदी सही है? और क्या, हम लोगों को बैंक में पैसे देते हैं, और क्या चाहिए? अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे की बात। पता नहीं, इतना राहुल नॉलेज। गांधी के बारे में जानती हैं? हाँ, जानते हैं, लेकिन इतनी नॉलेज। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्यों जिताना चाहती है नेहा जी? थोड़ा सा ऐसे कुछ काम बता दीजिए। मोदी जी हमारे बच्चों के बारे में इतना सोच रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं, और क्या, महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, बेटियों के लिए हमारी इतना अच्छा कर रहे हैं, उनको इतने पैसे दिलवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कराई है, एडमिशन फ्री हो रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं जैसे है। मोदी जी को लाएंगी। हाँ। हमजा, हाँ? मोहम्मद हमजा। अच्छा, यही रहते हैं? नहीं, हम तो चमनगंज में रहते हैं। अच्छा, चमनगंज में रहते हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है आपकी बात 24? बीजेपी। बीजेपी की? जी जी। राहुल गांधी तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मोदी नंबर 1। मोदी नंबर 1 है, ऐसा कैसे लग रहा है? लोग मोदी जी को बुरा कहते हैं, लेकिन उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। संस्कार अच्छे। हम मोमडन हैं, लेकिन हम तारीफ कर रहे हैं। मोहम्मदन का तो बड़ा भड़काया जा रहा है, कह रहे हैं कि जो भड़का सीए ले आए अखिलेश यादव कह रहे हैं। जो है वो कहे, लेकिन हम उन्हीं को वोट देते हैं। जो मतलब एजुकेटेड मुस्लिम है, जो समझदार है, वो सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है ना? आपको कोई आपत्ति नहीं है मोदी जी की सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं LIC में हूँ, CBO2 ब्रांच। हाँ, सुख चैन शांति है, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं, कोई करप्शन नहीं है, कोई मारा पीटी नहीं है, कोई। सबसे बड़ी चीज यही, आदमी क्या सुकून चाहिए इस जमाने में, कम खाए लेकिन सुकून होना चाहिए। राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं उल जलूल क्या है? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। अखिलेश यादव के बारे में कुछ बता दीजिए। उनके बारे में भी हमें कुछ नहीं बताना है, हम मोदी जी को जानते हैं, उनके बारे में बताना। तो फिर से जिताएंगे? हाँ, 400 पार में सहयोग है मुसलमानों का। बिल्कुल 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 भाई।
4 जून 400 पार। 4 जून अभी हम देख रहे थे, आप चिल्ला रहे थे पीछे से। भैया देखिए, मोदी जी के चेहरे पे ही सारा चुनाव चल रहा है। हाँ, प्रत्याशी से कोई नहीं। प्रत्याशी कोई भी हो, जीतेंगे मोदी जी। मोदी लहर चल रही है, मोदी मैजिक कायम है कि नहीं? अभी भी कायम है, भले जीएसटी आ जाए, भले कुछ हो जाए, नोटबंदी हो जाए, कायम तो वही रहेंगे। कांग्रेस कह रही जीएसटी लाके व्यापारियों को खत्म कर दिया बीजेपी ने। उन्होंने क्या किया 70 साल में, ये उनसे भी तो पूछा जाए। वो कह रहे हैं कि हमने तो क्रांति जड़ें तो हम ही मजबूत किए थे। कुछ नहीं किया उन्होंने, वो पहले अपनी जड़ें मजबूत। मनमोहन सिंह को गिनाते हैं, कहते हैं हमने व्यवस्था। मनमोहन सिंह जी की बात अच्छी है, वो अपनी जगह अच्छे थे, बाकी आगे कौन उनका उत्तरदायित्व संभालेगा ये बताइए। और कोई नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं। कोई है ही नहीं, अच्छे अच्छे नेताओं की कोई गिनती ही नहीं है। उनको एक साइड करके भगा दिया जाता है, राहुल गांधी को फिर आगे कर दिया जाता है। पहले एक परिपक्व नेता को सामने लाना चाहिए ना इनको। कानपुर में 13 मई को क्या होने वाला है? कमल का बटन टूटेगा, दब दब जाएगा, दब के। अच्छा, इतना फर्क तो आएगा ही। कानपुर में मतलब बीजेपी की जो इमेज है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, तभी तो प्रमिला पांडे 2 लाख वोटों से जीती हैं। अम्मा कहते हैं अम्मा जी, इतनी तो न्यूज आप लोगों को भी होगी। बिल्कुल, तो मतलब कोई है नहीं आमने सामने, लगता तो नहीं है कानपुर में जी। अभिनव के आगे चुलबुल लग जाता तो बढ़िया। नहीं सही बात है। क्या कैसे देख रहे चुनाव को? बढ़िया तरह देख रहे हैं भैया। अच्छा, हाँ, 24 में क्या होने वाला है? मोदी आएगा और मोदी आएगा, सिर्फ मोदी जी और कोई नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं गठबंधन बनाया हमने, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, मोदी जी आएंगे बस, सिर्फ मोदी। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई मुख्यमंत्री की, और अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी डर गई इसलिए गिरफ्तारी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी किसी डरते नहीं है यार। और क्या, किसी से नहीं डरते? किसी से नहीं। अच्छा, और क्या, शेर है मोदी जी, बब्बर शेर है। बब्बर शेर है। और क्या, अच्छा, ये तो मोदी जी अकेले नहीं पड़ रहे हैं इधर, कहीं नहीं अकेले भाई, गठबंधन बन रहा है। हम लोग साथ हैं। अच्छा, बस 400 पार होगा आपकी बात? 400 पार होगा। 13 मई को अच्छा 400 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पार। 400 पार कानपुर में प्रत्याशी पे चुनाव होने वाला है मोदी के चेहरे पे। मोदी के चेहरे पे। अच्छा, सिर्फ कमल खिलेगा और कुछ नहीं। 13 मई को सिर्फ कमल की बटन दबेगी। कमल की बटन और कुछ नहीं। प्रत्याशी किसको चाह रहे हैं? अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है भैया, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, किसको चाह रहे हो? बस कमल को जानते हैं, कमल को बटन से दबेगा। कानपुर वाले कमल को जिता, सिर्फ काम कर कमल और कोई नहीं टक्कर में। और कोई टक्कर नहीं। व्यापार सही चल रहा है, सब एक नंबर। कह रहे हैं जीएसटी ले आए कांग्रेस वाले, कह रहे हैं दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेने आए हैं। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा माहौल? चुनाव बहुत करीब है, कैसा लग रहा है इस बार 24 में? माहौल सही है। सही है। 24 में कौन आ रहा है आपकी बात? अरे मोदी यार को आ जाए। मोदी आएगा। मोदी आएगा। मोदी आएगा, हाँ, ऐसा कहा है? अच्छा काम कर रहा है तो मोदी आएगा ना। लोग शिकायत कर रहे हैं। अरे करने दीजिए, करने को तो बहुत शिकायत कर रहे हैं सब। अच्छा, हाँ, मोदी आएगा। 400 पार हो जाएगा आपकी बात? हाँ, अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डर गई है भाजपा। अरे यार ये सब बहाना है, अब आना है मोदी का। अच्छा, नहीं रहते हैं। अच्छा, कैसे देख रहे हैं 24 के चुनाव को? भैया हमको इसके विषय में कोई पॉलिटिक्स से कुछ इंटरेस्ट है, ये विषय पता ही नहीं है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा युवाओं को आपको लगता है कि राजनीति में जरूर रुचि होनी चाहिए? नहीं भैया, इसके विषय में अच्छा, 24 में क्या लग रहा है आपको? इतना बताइए। मोदी जी आएंगे और बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? अरे भाई, जो दिख रहा है वो है। अच्छा, इतना क्या काम? इतनी प्रॉस्पेरिटी हो गई है बिजनेस को लेके, आदमी एजुकेटेड हो गया है। जो आदमी कभी बैंक नहीं गया, जो आदमी कभी कई फील्ड में नहीं गया, हर आदमी इन्वॉल्व हो गया। हर आदमी को पता चल गया है कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, जीएसटी क्या होती है। जिसको कुछ नहीं पता था, जो बहुत से ऐसे इंटीरियर के कस्टमर हैं जो कभी बैंक तक नहीं गए, उनको सब कुछ बारे में पता होने लगा है। अकाउंट वगैरह खुलवा दिए गए हैं, उनको नॉलेज हो गई है, जीएसटी पता हो गया है, बिल पर्चे के बारे में जानकारी हो गई है, कच्चे पक्के के बारे में जानकारी होगी। और आप क्या लेंगे? कांग्रेस कह रही है अब की बात छुट्टी हो जाए। अरे भैया बस अब इतना थोड़ा सा बता दीजिए, राहुल गांधी के बारे में बताइए। हम किसी बारे में नहीं, सब आपने बोला, हमने थोड़ा बता दिया, बाकी अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं इस बार? बिल्कुल सर, 100% आएंगे। कोई शक नहीं इसमें? कुछ बहुत खुश है अच्छा, भाई। लोग मिले थे, बड़ी शिकायतें गिना रहे थे। आज की डेट में जो आदमी जीएसटी नहीं देता था, अब एक नंबर पे प्लेटफॉर्म पे बैंक लोन उनको देने लग गई है। पहले बैंक 1% रुपया नहीं दे सकती थी। आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, सब कच्चे में काम कर रहे हैं। आज की डेट में पक्के में सब काम हो रहा है, जीएसटी जमा कर रहा है, उसकी गुडविल बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। कांग्रेस तो कह रही है जीएसटी ला के जो है बर्बाद कर दिया व्यापारियों। भाई, कांग्रेस विरोधी पार्टी में है, कांग्रेस चाहती है विरोध करना। कांग्रेस अगर विरोध ना करे तो उसकी जय कौन करेगा? ये भी तो है। अब की बार मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पार होगा और मोदी सरकार अब ती आएंगे और फुल बहुमत से आएंगे। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो बेचारे एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। खैर, लेकिन उनकी भी एक आध विधायक इनके हैं कानपुर में। बेचारे काहे लगा दिए? अब बेचारे लगाएंगे, जब
केंद्र में स्टेट में अपने मुख्यमंत्री रह चुका है, तो सब तो आ ही जाएगा कि अब कहीं गठबंधन कर लिए हैं राहुल गांधी से। अब गठबंधन तो सब लोग मिलके भी कर ले, तब भी मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ 8 पार्टी है, याद रखना। अरे बिल्कुल आएगी, फिर भरपूर आएगी। हाँ क्या ऐसा लग रहा है आपको सही है? एक तो देखिए, आपने जीएसटी बता दिया, सही है। भाई जीएसटी के अलावा जितनी भी इन्होंने योजना करी है सब गरीबों के लिए करी है। अभी किसान के लिए भी जो भी योजना लागू करी है, किसान तो बॉर्डर पे बैठा है, बॉर्डर पे बैठा, उनका विरोध तो वही कांग्रेस पार्टी अपना करवाती, उसी सिस्टम से राजनीति, ये सब राजनीति विरोध है। किसान नहीं है, किसान है, आधे से ज्यादा किसान नहीं है। पार्टी लगी है उसकी। पार्टी लगी है भाई, जिन किसानों को भरपूर दे दिया, घर भर दिया, उनके हिसाब से उन्होंने काम कर दिया। कानपुर की क्या स्थिति रहेगी 13 मई को? कानपुर की स्थिति आप ये समझिए फुल बहुमत से अपनी भाजपा हर जगह से आगे है। प्रत्याशी का चेहरे पे चुनाव होगा कि मोदी के चेहरे पे? प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव कभी नहीं होता, मोदी के चेहरे पे चुनाव होता है। प्रत्याशी अगर यहाँ व्यक्तिगत उसका व्यवहार अच्छा है तो सो फार गुड। अच्छा, पचौरी जी का? पचौरी जी तो हम नहीं कह सकते, ज्यादा उनका सिस्टम टिकट क्लियर नहीं हो पाई है अभी, टिकट क्लियर वहां तो इन्होंने घोषित नहीं किया है। अब देखो किनको मिलती है। अजय कपूर जी भी भाजपा में आए हैं। ये बड़ा जो है दांव खेला है यहाँ पे बीजेपी। हाँ, अजय कपूर जी भी हैं, बड़ा चेहरा शामिल कर लिया है। और महेश, फर्क पड़ेगा कि नहीं अजय कपूर? नहीं बिल्कुल पड़ जाएगा पड़ फर्क। जाएगा फर्क। भाई साउथ में देखिए उसकी पकड़ अच्छी है अपने यहाँ पर, और अजय कपूर का सिस्टम सही है, और अपने महेश त्रिवेदी जी भी मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए दोनों बीजेपी में, तो अब तो दोनों को समझ में आएगा भाई हमको। जनता प्रत्याशी किसको देखना चाह रही है? हम जनता प्रत्याशी तो कमल को ही देखना चाह रही है। कमल को देखना चाह रही है? हाँ, कमल प्रत्याशी नहीं देख से मतलब प्रत्याशी है। प्रत्याशी तो इंडिविजुअल भाई, उनके जितने भी है समर्थक हैं वो तो उनके रहेंगे ही। अब वो समर्थक अपना जितनी मेहनत कर ले, तो भाई अजय कपूर है तो उनके हिसाब से मेहनत कर लेगी, या दूसरी पार्टी तो उनके हिसाब से मेहनत कर लेगी। ये मोदी मैजिक चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, हैट्रिक मारेंगे मोदी। दौड़ेगा। हैट्रिक मार रहे हैं। हाँ दौड़ेगा। गठबंधन के जितने ये सब चीजें हैं, दावे सबसे नहीं, सब बेकार फेल होने तो इनको करने, सब कर लेने दो उनको, तभी तो उनका सब आईना। बड़ी बात कह दी भाई चुनाव के बाद ही आईना इनको दिखेगा ना। अभी तो भाई आज की डेट में हर आदमी अपना चेहरा देखता शीशे में तो स्मार्टे लगता है वो। ये चीज है, तो उनको विरोध पार्टी को भी देखने दो। अमेठी से अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी अमेठी से चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, उनको खुद अपने सीट खतरे में लग रही है। हाँ, रायबरेली से भी छोड़ दिया सोनिया गांधी ने। रायबरेली से सोनिया गांधी जी तो छोड़ना ही पड़ेगा उनको, सोनिया गांधी जी को। डर लग रहा है क्या इनको? अब डर तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं तो डर है ही है इसका। क्लियर नहीं करें। हाँ, वायनाड से लड़ने जा रहे हैं। क्या कह रहे हो? समूचा हिंदुस्तान। अच्छा, कह रहा है। जितनी मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में मैंने आज तक ऐसी सरकारें नहीं देखी जैसी सरकारें योगी और मोदी की आई है। अच्छा, कुछ लोग शिकायतें कर रहे हैं, बता रहे हैं बिजनेस गड़बड़ा रहा है। नहीं, ये तो हिंदुस्तान है, अब इसके लिए क्या कहा जाए। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में जानते हैं कुछ? राहुल गांधी तो बिल्कुल बेकार है। हाँ, बेकार। अच्छा, क्या समस्या आ रही है उनके अंदर? समस्या क्या आ रही है, जो एक प्रांत न चला पाया हो वो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति क्या चला पाएगा। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे हैं अब की बार जो है खत्म हो जाएगी बीजेपी। बीजेपी नहीं खत्म होगी, समूचा हिंदुस्तान कह रहा है कि बीजेपी आएगी। ऐसा क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बीजेपी में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। गरीबों को बड़ी राहत मिली है। गरीबों को राहत मिली है। अन्न जब से वो हुआ तब से बराबर अन्न बांट रहा है। अब लोग उसको ला करके कोई दुरुपयोग करे तो इसकी बात ही अलग। क्या लग रहा है आपको? सही कह रहे हैं सब, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं यार। हाँ, मोदी आना है, योगी आना है, मोदी आना है, शक नहीं है, कोई शक नहीं ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है, सबको अंदर कर रही है। वो अंदर क्या करेगी, खुद अंदर हो जाएंगे। केजरीवाल को अंदर कर दिया। केजरीवाल को जो सही है वो सही है, जो गलत हो अंदर नहीं। कह रहे हैं कि जो है भाजपा में जो शामिल नहीं हो रहा उसको अंदर कर रही भाजपा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कतई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो गलत करेगा तो वो तो जाएगा ही। गठबंधन बना, इसका क्या होगा दादा? अरे ये कोई भी कितना गठबंधन बना ले, सारी पार्टियां एक हो जाएं। अब वो 77 वाला हिसाब नहीं आना है। हाँ, सब बढ़िया है। हाँ, सब 400 पार होगा, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार, वास्तव में 400 पार हो जाएगा। बहुत बहुत। ऐसा क्या लग रहा है माहौल? अभी जनता कोई खुश नहीं है। जनता खुश नहीं है ना, ऐसा क्या? नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, हाँ, या तो स्कूल ये बंद कर दे, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब कॉलेज। जब नौकरी नहीं तुम्हारे पास तो भैया का है 20-20 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया लगवा रहे हो। परेशानी है थोड़ी। बिल्कुल परेशानी है। मोदी जी को नहीं लाएंगे? कोनो जरूरी है मोदी जी आवे, बदलाव ले होगा। बिल्कुल होएगा। क्या राहुल गांधी जिता रहे हैं? कौनो आवे। अच्छा, मोदी जी नहीं आए? भैया एक बात, हाईवे से काम थोड़ा चलेगा। वो तो बहुत चीजें गिना रहे हैं अपनी।
370 गिना रहे हैं, राम मंदिर गिना रहे हैं, 70 गिना हुआ, आयुष्मान 72 गिना हुआ, राशन गिना रहे हैं, राशन पहले भी मिलता रहा है, लॉ एंड ऑर्डर गिना रहे हैं योगी बाबा, पहले रहा है, सुरक्षा व्यवस्था गिना रहे हैं, पहले रहा है, कह रहे हैं गुंडा ही नहीं है। पहले का नहीं, पहले भी ऐसा रहा है। चुप रहो। आ जाओ आ जाओ। हैं? समस्या है थोड़ी सी। बिल्कुल समस्या है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, आदमी आमदनी नहीं है। हाँ, एक बात, बच्चों को जब रोजगार नहीं है, नौकरी करने वाले पेंशन नहीं, तुम्हारी काहे की पेंशन? तुम नौकर हो कि जनता के प्रतिनिधि हो? ये बताओ। रोजगार तो कह रहे हैं, अरे कहाँ रोजगार दे रहे हैं? सब तो बेचे डाल रहे कह रहे हैं पहली सरकार में के कलेक्टर थे सब। अरे हाँ, कह रहे हैं पहली सरकार में जब आदमी देश आजाद भया रहा तो कितनी गरीबी थी। हैं? ये जो सरकार की सोई के कपड़े पहन के ही घूम रहे हैं कल पे। अच्छा, तो समस्या है थोड़ी। बिल्कुल है भाई यार। आइए आइए, क्या नाम है आपका? अनंतराम साहू। यहीं रहते हैं? जी सर। क्या लग रहा है आपको, इस बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का माहौल सही चल रहा है, अभी तो त्योहार का माहौल चल रहा है। दादा है बड़ा गुस्सा आ रहे हैं बीजेपी पे, बता रहे हैं सब समस्या है, रोजगार नहीं है बता रहे हैं। भैया रोजगार भी है और सब कुछ है, बीजेपी से सभी संतुष्ट है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो रही, कह रहे हैं कि दिक्कत है, अब की बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव ये 3 पीढ़ी तक नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि इनकी सोच हमेशा अलगाववादी रही होगी। हाँ, कभी नहीं कर पाएंगे लोग जीवन में बदलाव। बढ़िया चल रहा है सब। बहुत बढ़िया। राहुल गांधी के बारे में जानते हैं? राहुल गांधी तो वो भी अपना व्यक्तिगत स्वभाव अच्छा है, लेकिन उसके अंदर वो चीजें नहीं आ पा रही हैं। उनकी पार्टी खुद के लोग जिनको साथ छोड़ के चले गए हैं, खुद के लोग चले गए। हाँ, तो अकेला चना भाड़ कैसे फोड़ सकता है? और फिर संगठन उनका टूट चुका है। मतलब कमजोर पड़ रहा है गठबंधन। कमजोर गठबंधन का पड़ रहा है कि उनकी सोच ही विपरीत है ना, देश के विपरीत सोच है उनकी, तो गठबंधन तो कमजोर होगा ही होगा ना। कह रहे हैं कि 2024 छोड़ो, 2048 की तैयारी करो, सहमत है इससे? बिल्कुल करनी चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बन जाएगा। बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं जय श्री राम बुलवा के भूखों मार रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी खुद ही भूखों मार दिया इन्होंने 70 साल देश को। और क्या, 70 साल में कुछ किया ही नहीं। जो किया वो सबके सामने है, क्योंकि उन्होंने वो तो भारत के भविष्य को उन्होंने देखा नहीं, ना ही इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी के हाथ में सत्ता आने से सब कुछ विपरीत कर डाला इन लोगों ने। विपरीत कर डाला है। हाँ, तो बाकी मतलब मोदी जी को फिर से ला रहे हैं, 400 पार होगा। अब वो भी जो भी, हम तो व्यक्तिगत पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे। हाँ सर, चुनाव आ रहा है, मोदी जी को पसंद कर रही है या फिर कुछ और करना चाहती है? बिल्कुल मोदी जी को। ऐसा क्या है माँ? क्यों भैया, देखो जिसके पति नहीं सही हैं, तो कम से कम खाने के लिए गल्ला तो दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं। जो आदमी नहीं कमा रहा है, बच्चों को पेट तो भरना ही पड़ता है। बाकी सब ठीक है माँ। बाकी तो मोदी जी फिर से जिताएंगी? बिल्कुल 100। राहुल गांधी कह रहे हैं हम जीतेंगे इतनी बार माँ। अब ये तो हम कुछ बता नहीं। माँ, अच्छे काम क्या लग रहे हैं आपको मोदी जी के? अरे उन्होंने तो बहुत अच्छे काम किए कि दुनिया को उन्होंने बदल ही दिया। पहले सिलेंडर लेने लाइन लगाओ, पर्ची बना के देंगे, फिर घर ले जाओ, फिर जाओ, फिर लेने आओ। अब कोई परेशानी नहीं। हाँ, सब ठीक है माँ। हाँ, बुक कर देते तुरंत आ जाता है सिलेंडर। तो मोदी जी जीत रहे हैं फिर से? अब हम ये क्या बता सकते हैं, लेकिन सपोर्ट कर रही हैं आप। हाँ हाँ। आइए, क्या नाम है आपका? अब यहाँ सब मोदी वाले तो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बताइए, लोकतंत्र है भाई। आप बताइए, कुछ सहमत हैं कि नहीं सरकार से? नहीं, हम लोग तो नहीं सहमत। नहीं सहमत हैं? कुछ परेशानी लग रही है क्या? परेशानी बहुत है, बिजनेस बेकार है। क्या बिजनेस बेकार है? बिल्कुल। ऐसा क्या लग रहा है आपको? हम लोग रोज का कमाने खाने वाले आदमी, इधर आइए। रोज का कमाने खाने वाले आदमी। हाँ, बिल्कुल। रोज कमाने खाने वाले आदमी है। नहीं तो समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या बहुत आ रही है, जो पहले छूट थी वो अब नहीं, ना कुछ छूट है? जो पहले छूट थी वो छूट अब नहीं है कहीं। अच्छा, जो पहले छूट थी अब नहीं है। और काम तो बहुत अच्छे गिना रहे हैं मोदी जी। मोदी जी गिना रहे हैं ना, पब्लिक नहीं गिना रही, या उनके चाहने वाले। मोदी जी के काम से सहमत नहीं है तो बदलाव चाहते हैं? किसको चाहते हैं? राहुल गांधी को? जो भी आ जाए, इसके अलावा कोई भी, इसके अलावा कोई भी आए।